बिहार एक ऐसा राज्य है जो सालों से बाढ़ और नदियों के उफान से जूझता आया है। यहाँ की नदियां जीवनदायिनी भी रही हैं और त्रासदी का कारण भी बनी है। इन्हीं में से एक है कोसी नदी, जिसे अक्सर बिहार की शोक कहा जाता है। कारण साफ है, बरसात के दिनों में इसका उफान गांवों को निगल जाता है, हजारों लोगों को विस्थापित कर देता और एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता था। लेकिन वक्त बदल रहा है। कभी तबाही की पहचान रही कोसी नदी अब विकास और तरक्की का पुल बनते जा रही है। अगस्त 2008 की भीषण बाढ़ आज भी लोगों के जहन में ताजा है। उस बाढ़ ने अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जैसे जिलों के करीब 1000 गांवों को तबाह कर दिया। आधी सदी से इन इलाकों ने ऐसी त्रासदी नहीं देखी थी। लोगों को समझ आ गया कि अगर बुनियादी ढांचे, खासकर सड़क और पुल के स्तर पर बदलाव नहीं हुआ तो ये इलाका बार बार बर्बादी झेलेगा। यहीं से एक नई सोच की शुरुआत हुई, पुलों के जरिए विकास को तेज करने की सोच। 2005 तक कोसी नदी पर सिर्फ एक पुल था, बीपी मंडल सेतु, जो 1990 में बना था। 2 लेन का ये पुल उस समय लाखों लोगों के लिए एकमात्र सहारा था। लेकिन ये पुल जरूरत के हिसाब से काफी छोटा और अपर्याप्त था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 से 2 दिन तक का समय लग जाता था। कई बार तो मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और यहाँ तक कि व्यापार भी पूरी तरीके से ठप हो जाता था। लेकिन पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र की तस्वीर ही बदल गई। 2005 से 2025 के बीच कोसी नदी पर 4 लेन के मिलाकर कुल 12 लेन के 3 बड़े पुलों का निर्माण हुआ। इससे पहले के 2 लेन वाले बीपी मंडल सेतु को जोड़कर अब तक कुल 14 लेन के पुल मौजूद हैं, जिसमें इन 3 पुलों का नाम शामिल। 516 करोड़ की लागत से बना सुपौल जिले के भपटियाही में स्थित 1.9 किलोमीटर लंबा कोसी महासेतु, जिसके बनने से 298 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट गई। 635.10 करोड़ की लागत से बना भारती मंडल सेतु, जो बलुआहा घाट सहरसा में स्थित है। 541 करोड़ की लागत से बना बाबा विशु राउत सेतु, जो विजय घाट पर भागलपुर और मधेपुरा को जोड़ता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विकास की रफ्तार यही नहीं रुकी। वर्तमान में 3 और पुलों का निर्माण जारी है। पहला है फुलौत ब्रिज, जो मधेपुरा और भागलपुर को जोड़ेगा। दूसरा है खगड़िया में स्थित SH95 व फागो धमारा पुल, और तीसरा है भेजा बकौर पुल, जो मधुबनी सुपौल के बीच होगा। ये तीनों पुल भविष्य में पूरे क्षेत्र के लिए संपर्क और सुविधा का नया अध्याय लिखेंगे। भविष्य में और 3 बड़े पुल प्रस्तावित हैं। डगमारा पुल, जो गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तहत मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा। सहरसा में बनने वाला सोनवर्षा कचहरी पुल, जो पटना पूर्णिया कॉरिडोर का हिस्सा होगा। वहीं भागलपुर में बनने वाला कुर्सेला पुल, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को और मजबूत करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल कि पुल बनने से क्या बदला। बता दें कि इन पुलों के बनने से लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। यात्रा का समय घटा, जो दूरी पहले 24 घंटे में तय होती थी अब 2 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है। व्यापार आसान हुआ, किसान अपनी फसल अब समय पर मंडी तक पहुंचा पा रहे हैं और इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी, मरीज अब जिला मुख्यालय और बड़े अस्पतालों तक जल्दी पहुंच पा रहे हैं, जिससे जिंदगी बचाने की संभावना बढ़ी। शिक्षा और रोजगार में मदद हुई, बच्चे आसानी से शहर जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले। सामाजिक जुड़ाव, गांव-गांव के बीच जो दूरी थी वो कम हो गई। रिश्तेदारी निभाना, त्योहारों में शामिल होना और लोगों का आना जाना अब आसान हो गया। कभी त्रासदी की पहचान रही कोसी नदी आज विकास की धारा बहा रही। इन पुलों ने न सिर्फ इलाकों को जोड़ा है, बल्कि सपनों को साकार करने का रास्ता भी खोला है। आने वाले वर्षों में जब प्रस्तावित पुल भी पूरे हो जाएंगे, तब कोसी का इलाका सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए तरक्की का केंद्र बन जाएगा।